हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। इसका मतलब ये है कि अपने पास कोई दो आवेशित चालक गोले हैं, उनमें कुछ आवेश है और जब उनको किसी चालक तार से जोड़ दिया जाएगा तो आवेश क्यों होंगे? आवेश प्रवाहित होंगे। तो आवेश प्रवाहित होकर उनका क्या हो जाएगा? पुनर्वितरण। तो ये कैसे होगा? देखो, अपन ने ये माना ये अपने पास दो चालक गोले हैं। अब इन चालक गोलों को अपन ने कुचालक स्टैंड पे रख दिया। ये अपन ने इनको कुचालक स्टैंड पे रख दिया, ठीक। अब इस एक गोले की त्रिज्या कैपिटल R1 मान लो, इसकी त्रिज्या मान लो कैपिटल R2। इस गोले की धारिता है C1 और इस गोले की धारिता है C2। इसको अपन ने आवेश दिया, वो आवेश है Q1 मान लो, और वो आवेश इस पे वितरित हो गया। और Q1 आवेश देने पर इसमें जो विभव आया वो विभव आ गया V1। ऐसे ही जो ये दूसरा चालक गोला है, इस दूसरे चालक गोले को आवेश दिया Q2 और ये आवेश इसकी सतह पर वितरित हो गया। और ये आवेश देने पर इसमें जो विभव आया वो विभव क्या है? V2। अब जो आवेश ज़्यादा होगा, जिसका विभव ज़्यादा होगा, अगर इन दोनों गोले को अपन जोड़ देंगे तो जोड़ने पर जहाँ पर विभव ज़्यादा होगा वहाँ से आवेश दूसरे गोले पर जाएगा। वो अपन बाद में कंडीशन देख लेंगे। पहले अपन यहाँ पर देखते हैं कि जब अपन ने इन दोनों गोले को जोड़ा नहीं, किसी तार से इन दोनों को नहीं जोड़ा, उस समय पर क्या होगा देखना। जब अपन ने इसको नहीं जोड़ा तो यहाँ पर जो आवेश है Q1, ये Q1 क्या हो गया? इसमें C1 V1। ये जो चालक गोला फर्स्ट है, इस पर जो आवेश है उसका मान आ गया। ऐसे ही Q2 ये हो गया C2 V2। तो जब अपन ने इसको चालक तार से नहीं जोड़ा, तो चालक तार से नहीं जोड़ने पर संयोजन से पूर्व कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो Q हो गया यहाँ पे C1 V1 प्लस C2 V2। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अब जब अपन इसको किसी संयोजी तार से जोड़ते हैं, ये अपन ने इसको संयोजी तार से जोड़ दिया। संयोजी तार से जोड़ने पर आवेश का वितरण होगा। जहाँ पर विभव ज़्यादा है वहाँ से आवेश दूसरे गोले पे जाएंगे। यहाँ पर अपन एक स्थिति मान लेते हैं V1 ग्रेटर देन V2। V1 का मान V2 से ज़्यादा है तो यहाँ से आवेश इस साइड जाएंगे। और ये आवेश कब तक प्रवाहित होंगे? ये आवेश प्रवाहित होंगे जब तक पर विभव का मान एक समान नहीं हो जाता। तो यहाँ पर ये आवेश इधर प्रवाहित हो रहे हैं और बाद में साम्यावस्था में दोनों पर विभव का मान क्या हो गया? VV। और इसमें जो आवेशों के मान हैं वो आवेशों के मान वितरित होकर हो गए Q1 डैश और Q2 डैश। अब संयोजन के पश्चात चालक तार से जोड़ दिया, तो संयोजन के पश्चात जो आवेश आया तो Q1 डैश क्या हो जाएगा? C1V, क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है। यहाँ पर अब संयोजन के पश्चात विभव कितना है? V। ऐसे ही Q2 डैश ये भी क्या हो गया? C2V। तो संयोजन के पश्चात कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश Q डैश इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो Q डैश इक्वल टू Q1 डैश ये हो जाएगा C1V प्लस C2V। तो Q डैश हो गया V C1 प्लस C2। इक्वेशन सेकेंड। अब देखो, पहले आवेश Q1 Q2 था, संयोजन के पश्चात Q1 डैश Q2 डैश हो गया। आवेश इस पहले चालक से दूसरे चालक में गया। पर अगर अपन इसका कुल आवेश देखें तो कुल आवेश तो क्या होता है? कुल आवेश तो नियत है। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। आवेश केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। तो संयोजन से पूर्व भी क्या था? संयोजन से पूर्व भी जो कुल आवेश था वो था Q, और संयोजन के पश्चात क्या है? Q डैश। तो आवेश संरक्षण के नियम से Q1 इक्वल टू Q डैश। तो ये बन जाएगा
आवेश संरक्षण के नियम से Q इक्वल टू Q डैश। तो Q क्या था? Q था अपने पास C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू V C1 प्लस C2। तो यहाँ से V कितना आ गया? यहाँ से V आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया अपने पास विभव का मान। और संयोजी तार जोड़ने के पश्चात जो आवेशों का अनुपात आएगा वो आवेशों का अनुपात क्या जाएगा? Q1 डैश अपॉन Q2 डैश C1V अपॉन C2 V से V कैंसिल C1 अपॉन C2। जो आवेशों का अनुपात किसके अनुपात में आया? धारिता के अनुपात में। अब देखना, ये V तो आ गया, तार जोड़ने के पश्चात दोनों में V का मान क्या है? एक समान है। और ये V का मान क्या होगा? V1 और V2 के बीच में। इसका मतलब ये होगा V1 V2, मतलब जो ये V का मान है वो V1 से तो कम होगा और V2 से क्या होगा? V2 से ज़्यादा होगा। कैसे? जैसे मान लो कोई भी अपने पास दो चालक गोले हैं, प्रारंभ में A पर आवेश था 5 और ये जो B है इसको भी मान लो, जो B पर आवेश था वो कितना था? 3। तो इसमें से यहाँ पर आवेश प्रवाहित होगा, बाद में क्या हो गया? दोनों में 4 हो गए। तो जो ये 4 है, ये 4 क्या है? ये 4 छोटा है 5 से और बड़ा है 3 से। तो वैसे ही V1 और V2 इनके बीच में क्या होगा? V। अब जो विभव के मान में अंतर आया, वो विभव के मान में क्या अंतर आएगा? जो प्रथम चालक है, इसको A मान लो, ये B। जो A जो चालक है, इस चालक में विभवांतर कितना होगा? इस चालक में विभवांतर होगा डेल्टा V1 इक्वल टू V1 माइनस V। तो ये हो गया अपने पास V1 माइनस V। तो यहाँ से बन जाएगा ये V1 माइनस V की वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और इसको हल करेंगे तो ये बनेगा डेल्टा V1 इक्वल टू, ये अपने पास इधर इससे गुणा होगा तो ये होगा V1 C1 प्लस V1 C2 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये V1 C1 कैंसिल, डेल्टा V1 आ जाएगा, इन दोनों से C2 कॉमन होगा, C2 कॉमन आया V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो जो प्रथम चालक है उसके विभवांतर में अंतर कितना है? डेल्टा V1। ऐसे जो द्वितीय चालक है इसके विभवांतर में अंतर कितना जाएगा? द्वितीय चालक के विभवांतर में अंतर आएगा, वो आएगा V माइनस V2। और V माइनस V2 क्यों लिया? क्योंकि V का मान V2 से ज़्यादा है। तो डेल्टा V2 इक्वल टू, V का मान क्या है? V1 C1 प्लस V2 C2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। इसको सोल्व करेंगे, डेल्टा V2 इक्वल टू V1 C1 प्लस V2 C2 माइनस एलसीएम लेंगे V2 C1 माइनस V2 C2 अपॉन C1 प्लस C2। कैंसिल क्या हुआ? V2 C2 से V2 C2 कैंसिल हो गया। तो डेल्टा V2 क्या आया यहाँ पे? डेल्टा V2 आ गया। अब इन दोनों से C1 कॉमन आ जाएगा, C1 कॉमन आया, अंदर क्या बचा? V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया द्वितीय जो ये B चालक है इसके विभव में अंतर। अब अगर इन के विभव में, दोनों चालकों के विभव में जो अंतर है, इन अंतर का अनुपात निकालें तो इन अंतर का अनुपात क्या हो जाएगा? इन अंतर का अनुपात निकलेगा डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन डेल्टा V2 C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। यह कैंसिल, इससे ये कैंसिल, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2, ये हो गया C2 अपॉन C1। तो एक तरह से क्या हुआ? जो विभव में परिवर्तन है, तो कोई भी चालक है उस चालक में के विभव में परिवर्तन, उसकी जो धारिता है उसका क्या है? व्युत्क्रम। क्योंकि डेल्टा V1 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पर डेल्टा V1 यहाँ पर है, यहाँ पर C1 क्या है? ये हर में है।
और डेल्टा V2 यहाँ पे हर में है और ये C2 का अंश में। तो एक तरह से जो इनके विभव में अंतर का अनुपात है वो क्या है, इनकी धारिताओं के, इनके जो धारिता है उनके अनुपात का व्युत्क्रम, क्योंकि ये अपने पास ऐसे बन जाएगा 1/C1/C2। तो एक तरह से डेल्टा V1/V2 इक्वल टू 1/C1/C2। ये तो हो गया अपने पास जो आवेश है उन आवेशों का पुनर्वितरण। पर इन आवेशों के पुनर्वितरण से कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि होती है। और वो ऊर्जा की हानि कैसे हो रही है, देखो बाद में अपन ने इनको किसी तार से जोड़ दिया जो नगण्य धारिता का है, पर इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। तो यहाँ से अपने पास आवेश इधर जाएगा, तो आवेश जाएगा तो इस प्रतिरोध के कारण जो इसकी ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में उसकी हानि होगी। तो अपन को यहाँ पे ये निकालना है क्या, ऊर्जा की हानि। तो नेक्स्ट देखना ऊर्जा हानि। अब ऊर्जा हानि क्या निकलेगी, देखो जब दोनों चालक थे उनको चालक तार से नहीं जोड़ा, उस समय पर जो धारिता थी वो पहले जो ए चालक है उसकी धारिता C1 और विभव V1, और जो दूसरा चालक है उसकी धारिता C2 और विभव V2। अपन जानते हैं जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा का मान क्या है, 12CV²। ये होता है अपने पास संधारित्र की ऊर्जा। तो जब अपन ने तार नहीं जोड़ा, तार नहीं जोड़ने से पूर्व जो ऊर्जा है वो ऊर्जा क्या हो जाएगी, 12C1V1² प्लस 12C2V2²। ये आया कुल ऊर्जा जब चालक तार नहीं जोड़ा। और जब चालक तार जोड़ा, जब चालक तार जोड़ा उसके पश्चात जो कुल ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, 12C1V² प्लस 12C2V²। क्योंकि चालक तार जोड़ने के पश्चात जो विभव है वो क्या होता है, एक समान VV। अब देखो जो ऊर्जा हानि होगी, तो ऊर्जा हानि ये क्या हो जाएगी, डेल्टा U इक्वल टू U माइनस U डैश। तो डेल्टा U इक्वल टू U कितना है, ये है अपने पास 12C1V1² प्लस 12C2V2² माइनस 12C1V² प्लस 12C2V²। अब इन दोनों से 12V² को बना जाएगा, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, 12C1V1² प्लस 12C2V2² माइनस 12V², और अंदर क्या बचेगा, C1 प्लस C2। तो यहाँ पर देखना जो V है, V क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2/C1 प्लस C2। ये V की वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, V की वैल्यू यहाँ रखने पर डेल्टा U इक्वल टू 12C1V1² प्लस 12C2V2² माइनस 12V², ये हो गया C1V1 प्लस C2V2² C1 प्लस C2², और ये हो गया C1 प्लस C2। तो 12V² और ये हो गया। अब इससे ये कैंसिल होने के बाद अब इसका एलसीएम लेंगे अपन, तो एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू, देखो यहाँ से भी इन सब से भी अपन ऐसा करते हैं, हाफ बाहर ले लेते हैं, और जो अंदर बचेगा वो क्या बचेगा, C1V1² प्लस C2V2²। इधर ही आ जाएगा एलसीएम लेके C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2² अपॉन C1 प्लस C2। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, तो ये हल क्या हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू 12, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, C1² प्लस C1 C2V1² प्लस C1 C2V2² प्लस C2²V2², और ये माइनस इसका A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab C1 C2 B1 B2 और ये अपॉन C1 प्लस C2 चल ही रहा है। ये वैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, तो ये माइनस इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जो कैंसिल है उनको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हुआ है, ये कैंसिल हुआ है। अपने पास क्या बचेगा, देखो यहाँ से डेल्टा यू इक्वल टू हाफ और ये C1 प्लस C2 और यह अंदर बचेगा। यहाँ से देखना अपने पास जो टर्म बच रही है कौन कौन सी बच रही है, एक तो ये बच रही है, एक ये है और एक ये है। इन सब से ही C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो C1 C2 कॉमन ले लो। C1 C2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2 B1 B2। अब ये बन गया अपने पास, देखो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आएगा डेल्टा u इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ये हो गया V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। देखो V1 माइनस V2 होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, V2 माइनस V1 होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी क्योंकि स्क्वायर है ना। अगर नेगेटिव भी आता है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये V1 माइनस V2 होल स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इट मीन्स जो ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी का वो पॉजिटिव है, इट मीन्स एनर्जी लॉस हुई है। और यहाँ से पता लग रहा है अगर V1 इक्वल टू V2 है तब अपने पास डेल्टा U क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स अगर दो चालक है उनमें विभव का मान समान है तो आवेशों का पुनर्वितरण नहीं होता है। एक और चीज़, जो संधारित्र के अंदर ऊर्जा संचित होती है वो ऊर्जा अपने पास ऐसा होता है हाफ CV स्क्वायर और अपने पास होता है हाफ QB और हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। अगर इसको देखें अपन U इक्वल टू हाफ QV, अपन जानते हैं V विभव क्या होता है W अपॉन Q, चार्ज को लाने पर किया गया कार्य। तो यहाँ से W क्या है QV और यही कार्य किसके रूप में होता है, ऊर्जा के रूप में। तो कुल ऊर्जा तो कितनी है, कुल ऊर्जा है QV, पर अपने पास जो संधारित्र में ऊर्जा संचित होती है वो कितनी होती है हाफ QV। इट मीन्स जो ये कुल ऊर्जा है इसमें से हाफ तो संचित होगी और जो आधी ऊर्जा तो संचित होगी और जो आधी ऊर्जा बची वो आधी ऊर्जा कहाँ की, आधी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो गई।